अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो है सिद्दीकी चैनल के जो है चेयरमैन इस वक्त मेरे पास सुभान सिद्दीकी साहब मौजूद है और हम लोग अब एक अपडेट लेकर आपके सामने आते हैं। जो करंट इशू होता है या करंट में जो मौजू होता है उसको लेकर आते हैं। आज का जो अहम तरीन मौजू था, आप जैसा कि जानते हैं कि मुस्लिम शिबान और JAC की जानिब से जो है ना एक बंद का ऐलान किया गया था और ये बंद के ताल्लुक से चूंकि जो है सिद्दीकी साहब, सुभान सिद्दीकी साहब दिन भर आज उसी कवरेज पे थे। वैसे तो 2-3 दिन से इसी सरगर्मी के साथ में हिस्सा लेते हुए अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उनकी इस कोशिश और काविशों के जो है कदर की निगाह से भी देखता हूं और सताइश भी करता हूं। बहुत बेहतरीन आदमी रात और दिन एक करके अपनी सहाफती जिम्मेदारी को निभाए है। चूंकि मसला जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामुस से, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हवाले से था, तो इसके लिए हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी थी कि अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए। जिसकी जो अपनी सलाहियत थी वो सलाहियत को बरवेकार लाते हुए जो है ना अपना गिरान कदर जो है ना जो हिस्सा अदा किया है। लेकिन उन सब के अंदर पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सुभान सिद्दीकी साहब ने बहुत बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है। ये रोज़ रोशन की तरह आया है और खास तौर पे JAC और मुस्लिम शबान ऐसे इनके जिम्मेदारान भी इस बात को कबूल करते हैं कि उनकी जो कोशिश रही, वो लोग भी इस बात की जो है ना तस्दीक करते हैं कि जो है ना जैसे मिसाल के तौर पे मुश्ताक मलिक साहब, उन्होंने बजस्ता ये बात को कबूल करते हैं कि इस बन को कामयाब बनाने के लिए जो है ना हमारे सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन जो मेरे बाजू है, आप जानते हैं, आप पहचानते, मारूफ शख्सियत है बोलने का, मगर मेरे नाज़रीन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो है ना सुभान सिद्दीकी साहब का बहुत गिरान कदर उनकी खिदमत रही है। उसके लिए मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात, आज की जो मौजू है बन के ताल्लुक से है। बन के ताल्लुक से चाहे वो अजलाओं का दौरे हो या शहर हैदराबाद के अंदर हो, पल पल की खबर देने वाली शख्सियत और इन पिछले 4 से 8 दिन से इस कोशिशों में जो है ना जो अपनी खिदमत अंजाम दी है, वो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं उन्हीं से अपडेट लेता हूं और उनके पास क्या खबर है बन के ताल्लुक से, बन कहां हुआ और बन जो है अब क्या क्या उनको कहना है। बन करने वालों को भी उन्होंने सलाम किया है और बन नहीं करने वालों को भी उन्होंने सलाम किया है। कम से कम नहीं बन करके भी जो है ना इस बात का एहसास दिलाए हैं कि हम जो है कितने मुस्तैद है और कितने जो है ना इसके अंदर हमने फिक्र रखते हैं। बहरहाल जो है मैं अभी किसी के ऊपर तनकीद करने का वक्त तो नहीं है। सारी चीजें अल्लाह दिलों के हाल जानने वाले हैं, अल्लाह यकीनन देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। लेकिन आज मैं जो है सुभान सिद्दीकी साहब से अपील करता हूं कि इस बन के ताल्लुक से अपने रुइदाद भी पेश करे और जो है इसके अपडेट भी दे कि जो है ना अब आइंदा जो है ना क्या हमको करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी, जैसा कि जावेद भाई ने कहा है और जावेद भाई ने जो मेरे ताल्लुक से बात कही है कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे वैसा ही बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूं। आमीन। एक छोटा सा आमीन काम करने की मैं कोशिश करता हूं। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि तेलंगाना में मैं ये कहूँगा कि JAC या मुश्ताक मलिक किसी एक को इसका क्रेडिट देना मैं समझता हूं कि नाइंसाफी होगी, क्योंकि तेलंगाना के हर मुसलमान की तरफ से ये बंद का मामला किया गया और बंद मनाया गया। यूं तो मुश्ताक मलिक साहब ने इसका ऐलान किया, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग तंजीमों ने अपने तौर पर यह बंद मनाया है और मुख्तलिफ तंजीमों ने अपना पोस्टर लगाकर अपने नाम से रज़ाकाराना तौर पर अपने नाम से बंद मनाया है। ये खुश आइंदा बात है, मुबारकबादी के मुस्तहिक है। अब चंद सवालात जो मुसलसिल, क्योंकि हम फील्ड पे हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं, तो चंद सवालात लोग कर रहे हैं, जैसा कि क्या फायदा इस बंद से, क्या फायदा, और ये बंद इतने दिनों के बाद हो रहा और ये बंद हम करेंगे, मुसलमान बंद करेंगे तो इसका फायदा क्या, वो गिरफ्तार होगा और इस तरह की बातें। और बाज लोग हमारे लाइव जो हम कर रहे थे आज, उसमें कमेंट में लिख रहे हैं कि MIM की तरफ से ऐलान नहीं हुआ ना भाई, तो कैसा मन बनाना। तो ये 4 सवालात थे। तो पहला सवाल ये है कि क्या फायदा। देखिए, मेरी भी एक दुकान है स्टेशनरी की, मैंने अपनी दुकान को बंद रखा, तो इसकी वजह, अहम वजह यह है कि मैं ये नहीं सोचा कि वो गिरफ्तार होगा, मलून नहीं होगा, क्या होगा, वो तो खैर हुकूमत जाने, अदालतें जाने, पुलिस जाने। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने
आपके गुस्ताख के खिलाफ एहतजाज करने वालों की लिस्ट पेश होगी तो उसमें इसका भी नाम होगा। ये सोचकर मैंने अपनी दुकान बंद रखा है। अब जो नहीं करे हैं वो उनका जाने, उनका और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है वो जाने, हमको उससे गरज नहीं है। उन पे तनकीद करने का मामला भी नहीं है, उनको बोलने का भी हमको हक नहीं है, क्योंकि वो उन जाने, उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने और उनका अल्लाह जाने, जैसा जावेद भाई ने कहा है। तो दूसरी बात, MIM ने ऐलान नहीं किया इसलिए हम कैसा मन मनाना। तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, क्या MIM पार्टी जो कहती है तुम करते वही काम? MIM अगर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने 12 रबीउल अव्वल के वक्त बरमला अंदाज से इसमें भी अब कई साल पहले भी उन्होंने कहा कि मिलाद जुलूस में डीजे मत बजाओ, रंग मत उछालो, गाड़ी की स्टैंड मत करो, बहुत सख्त अल्फाज में कहा, फिर भी तुम नहीं करे ना, आप करे ना। तो अपने दिल में चोरी रख के दूसरों पे इल्जाम लगाना ये गलत बात है। सही। आपके दिल में अगर है बंद करना तो आप बंद करते थे, बंद करे तो आपको आगे खुलाते थे, कोई नहीं खुलाते थे। आप होना बोल के आपके दिल में चोरी है, आप नहीं बंद करना चाह रहे, दूसरी तरफ दूसरों को इल्जाम लगा रहे कि MIM वाले नहीं बोले। MIM वाले खोलो बोल के बोले आपको? बोलिए, कोई स्टेटमेंट आया, कोई छोटे से लीडर का भी स्टेटमेंट आया कि ये बाजार बंद करने का ऐलान हुआ पे तुम खोलो बोल के? बताइए, एक तो सबूत बताइए। तो अपने दिल में चोरी रख के दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना कि भाई उनका ऐलान नहीं हुआ, इनका ऐलान हुआ। भाई तुम्हारा ऐलान, तुम्हारी दुकान है, तुम्हारा कारोबार है, तुम खुद मुख्तार है, किसी में उसका दखल माखुल नहीं है, तुम बंद कर सकते। शुरू से ये जो ऐलान हुआ है सिर्फ यही बात कही जा रही थी कि आप रजाकाराना तौर के ऊपर बंद कराने के असर नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बन के ऐसे नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ है, आज जो बंद हुआ है पूरे तेलंगाना में हुआ है मुनज़्ज़म तरीके से। एक आदमी भी शिकायत नहीं कर सकता कि फला आदमी मेरे को आके बोला कि भाई तुम दुकान बंद करो। जबरन भी नहीं, मोहब्बत से भी नहीं बोला आके, जबरन तो दूसरी की बात है, मोहब्बत से भी आके नहीं बोला आप दुकान बंद करो बोले। जितने लोग बंद करे हैं, जहां अपडेट आ रही है कि जहीराबाद, जड़चल्ला, शादनगर, मेडचल, संगारेड्डी और कई मुकामात पर, और इस शहर हैदराबाद में अगर देखा जाए तो अफजलगंज पे मोटर पार्क टोटली बंद थी, मार्केट जो है। और ये मुगलपुरा मीर चौक PS के बीच में ओल्ड मोटर व्हीकल्स की जो मार्केट है वो भी टोटल बंद थी। और तुरुप बाजार जो स्पोर्ट्स की दुकानें हैं वो पूरी टोटल बंद थी। जगदीश मार्केट जहां पर मोबाइलों का बड़ा बिजनेस है वहां पर मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद रखी। और भी जैसा मलकपेट है, मलकपेट में भी कई बाजार बंद देखे गए और कई मुकामात पे है। तो ये आज का जो बंद है मेरी नजर में बहुत बेहतरीन और कामयाब रहा है। अब इसका नतीजा जो निकलता है निकलने दीजिए, उसकी हमको परवाह भी नहीं है। और जो लोग ऐलान किए हैं, जो मुनज़्ज़म अंदाज से काम किए हैं, जैसा कि मुश्ताक मलिक साहब है, उनके साथ जो JSC के मेंबरान हैं, जैसा कि हमारे अब्दुल हक खमर साहब है, और हमारे सिकंदरुल्लाह खान साहब है, और हमारे उस्मान मोहम्मद खान साहब है, और मोहम्मद अजीज साहब है, और जनाब मन्नान साहब है जो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं लेने का वक्त भी नहीं है, मगर जितने मुझे याद आए हैं मैंने कहा है। जैसा शकील एडवोकेट साहब है, इन लोगों ने शबाना रोज मेहनत की है इस बंद के लिए और बंद को सक्सेस करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बंद जो हुआ है तेलंगाना में वो सक्सेस हुआ है, कामयाब हुआ है। और अल्लाह से एक भी नाखुशगवार वाकया नहीं है, एक नारा नहीं है, एक कोई झंडी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इत्मीनान के साथ हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये हमारे बंद को कबूल करे, अल्लाह हमारी जो ये काम हुआ है इसको कबूल करते हुए उस मलून को कैफर किरदार तक पहुंचाए। अल्लाह हर चीज पे कादिर और नाजिर है। अगर हुकूमतें उसे सजा नहीं देती तो मेरे मालिक से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उसको सजा देगा और जरूर उसको कैफर किरदार तक पहुंचाएगा। उस्मान सिद्दीकी साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि क्या अब जो JSC के जो मेंबरान है और उसके जो सदर मुस्लिम शबान हमारे मुश्ताक मलिक साहब, क्या जो है इजहार तशक्कुर के लिए 2 रकात नमाज की अदायगी के लिए कुछ इंतजाम करेंगे या खुद अलहदा तौर पर पढ़ना चाहिए? इसी बिल्कुल बिल्कुल अलहदा बारे में क्या? मैं तो ये समझता हूँ कि तशक्कुर, मैं तो समझता हूँ कि JSC के जितने मेंबरान हैं वो अब तक सज्जे तशक्कुर अदा कर चुके होंगे, क्योंकि ये लोग नमाजों की पाबंदी करना इनका वतीरा है। क्योंकि मैं देखता हूँ
जीएससी के कन्वीनर को, जीएससी के सदर को, जीएससी के मेंबरान को कि जब कभी नमाज का वक्त आता है, अपना कितना ही अहम तरीन काम क्यों ना हो, वो छोड़कर नमाज के लिए ठहर जाते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो जब नमाजों की इतनी पाबंदी ये करते हैं तो अल्लाह के सामने सजदे तशक्कुर जरूर करेंगे और कर भी चुके होंगे, और हम सबको भी अल्लाह के सामने सजदे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने एक बड़ा काम उम्मत मोहम्मदिया से और तेलंगाना के मुसलमानों से ले लिया है। और आगे ये इंशाल्लाह कल फिर एक अहम मौजू के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए मुझे और मेरे अजीज साथी जनाब जावेद साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।